अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। सो गाइस, यहां पर मार्केट हमें एक मरतबा फिर से नया सेशन दिखा कर गई है, यानी कि टोटल स्ट्रक का और जो $2 बिलियन का इजाफा था उसमें मिडनाइट के अकॉर्डिंग जस्ट $1 बिलियन की कमी हुई है और मज़ीद कोई ख़ासी तब्दीली हम यहाँ पर नहीं देख रहे। लेकिन मार्केट का स्टेबल रहना इस चीज़ के लिए बेहतरी साबित हुआ कि कुछ आल्ट कॉइन्स में हमें पंप देखने को मिला और इसी के साथ हमने दोस्तों जो आपको सिग्नल प्रोवाइड किए थे उनमें से 4 अदद कॉइन ने एक अच्छी ट्रेड दी है। इससे पहले दोस्तों हम थोड़ी सी यहाँ पर जो है अपनी वीडियो को थोड़ा सा फास्टली आगे बढ़ाएं। मैं आपको बताता चलूँ कि मौजूदा मार्केट में इस वक्त टेरा लूना क्लासिक ने बहुत ही ज़बरदस्त पंप लगा दिया है मार्केट में एंड आई होप कि इसी के साथ जो आपको ट्रेड के लिए उमंग जाग रही होगी उसे आप थोड़ी सी अक्लमंदी से जो है यूटिलाइज करेंगे। तो मैं वीडियो के मिड में दोस्तों आपको टेरा लूना क्लासिक के बारे में भी दोस्तों आगाही दूंगा कि उसकी मूवमेंट क्या रही और कहां तक जाने की अभी सलाहियत रखती है, क्योंकि अक्सर जब भी मार्केट डंप होती है, डंप मार्केट में सभी ऐसे कॉइन ट्रेड देने के लिए जाग जाते हैं जो मोस्टली रूटीन के अंदर उनका कोई वजूद ही नहीं होता। तो यहाँ पर हम पहले तो बात करते हैं BTC की, जिसकी प्राइस में $150 की कमी हुई थी, लेकिन यहाँ पर रात के इस पहर वो $150 का लॉस रिकवर हो चुका है। लेकिन किसी भी सूरत BTC की मार्केट दोस्तों हमारे उस लेवल पे आने को तैयार नहीं है जिधर जा करके मार्केट पंप करेगी, यानी कि 20,550। इथेरियम की अगर बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर इसमें तकरीबन 1595 तक का हमने हाई देखा, लेकिन मार्केट इसकी भी 1630 पे नहीं जा सकी। सो यहाँ पर हमारी ट्रेड ब्लॉक रही और अच्छी चीज़ ये है कि अगर ट्रेड ब्लॉक रहेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो वक्ती इजाफा देकर हम एंट्री लेकर फंस सकते हैं हम उससे बच जाते हैं। तो दोस्तों इस वक्त आपको जो सुबह की मार्केट में मैंने BNB के सिग्नल आपको प्रोवाइड किए थे 278 पे और BNB ने लो लगाया है 278.60 का। आई होप कि आपने बाइंग ज़रूर की होगी और उसके बाद BNB हाई लगा कर आया है 285 का। तो इस मार्केट में एक मरतबा फिर से BNB ने आपको करीब तकरीबन $7 की ट्रेड दी है और मिनिमम $6 की आप कह सकते हैं। तो दोबारा से आप BNB को सुबह की मार्केट के लिए 277 278 पे बाय कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग होगी। इसके साथ अगर हम बात करें सोलाना की, तो सोलाना को ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आ रहा और डॉट की सूरत हाल भी 7.07 पे खड़ी है। दोस्तों डॉट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, फिर से मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमारी जो बाइंग होगी वो होगी 6.85 की। आई होप कि आपने ये रूटीन लगा कर रखी होगी बाइंग सेशन में, तो जैसे ही ये आपको वहाँ पर मिलेगा सुबह की मार्केट में आपको डॉट दोस्तों दे सकता है ट्रेड तकरीबन 40 सेंट तक की। सो इट्स अ फाइन एग्जाम्पल टू बाइंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैटिक की यहाँ पर बात करते हैं। 82 सेंट से जो मैटिक है दोस्तों 83.46 पर आ चुका है। हमारी बाइंग बनती थी 77 78 पे, तो अभी फ़िलहाल ये मार्केट से काफ़ी उस लिहाज से दूर है। दूसरी जानिब एवेक्स में दोस्तों कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। यूनिस्वैप की भी सूरत हाल एग्जैक्टली यहाँ पर सेम है। तो यूनिस्वैप को दोस्तों आप अगर बाय करेंगे अब की मार्केट में 650, तो डेफिनेटली अभी हमारी इम्प्रूवमेंट आ नहीं रही उसमें, तो आप इसे 5.95 पे बाय करके 6.30 से एग्जिट ले सकते हैं यूनिस्वैप में, उन दोस्तों के लिए जो न्यूली इसमें बाइंग करना चाहते हैं। फर्दर यहाँ पर दोस्तों ETC इथेरियम की वजह से यहाँ पर स्ट्रक है और LTC की भी तकरीबन सेम सूरत हाल है। लेकिन इस मार्केट में हर सेशन के अंदर 15 सेंट की जो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आई जा रहा है दोस्तों, वो है नियर प्रोटोकॉल। नियर प्रोटोकॉल तकरीबन 8 दिन स्ट्रक रहने के बाद दोबारा से हमें ट्रेड देना शुरू हो गया है। जैसे कि कल क्रैश हुआ, ये 415 पे खड़ा रहा, आज सुबह क्रैश हुआ, ये 430 पे खड़ा रहा और अब भी ये 4.39 पे है। इट मीन्स कि नियर जो है वो दोबारा से $6 पे जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर चेन लिंक भी बहुत ही अच्छी सिचुएशन में आ चुका है 6.66। इसकी बाइंग हमारे पास दोस्तों मौजूद है 630 की, तो आप चाहें तो इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। दोबारा इसमें एंट्री चेन लिंक की हमारी जो बनती है वो 6.38 या 6.35 की आप कर सकते हैं। ये मैं आपको एडवांस में इसका सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरी जानिब XMR
जो है वो $2 की खुद में कमी लेकर आया है दोस्तों, और BCH की भी सेम सूरत हाल है। मार्केट अगर क्रैश रहती है तो XMR में आपने ट्रेड करनी नहीं भूलनी। दूसरी जानिब फ्लो के अंदर 14 सेंट का इजाफा हुआ है, और अब यहाँ पर जो मैंने आपको सिग्नल प्रोवाइड करने हैं दोस्तों उनकी बात करते हैं। पहले मैं आपको खैर ये बता दूं कि फिल की जो पोजीशन है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और ना ही यहाँ पर APE की कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है हमें, और AAVE और क्यूटम की भी सेम सूरत हाल है, क्योंकि मार्केट स्टक है तो इनके अंदर भी कोई मूवमेंट आने का नाम नहीं ले रही। सो गाइस यहाँ पर KCS टोकन की जो है सिचुएशन यहाँ पर कुछ बेहतर हो रही है, तो हमने इसमें बाइंग कर रखी है 8.85 की। आप दोस्तों में से ये आज की मार्केट का सबसे अहम सिग्नल होगा। अगर आप KCS में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा वॉल्यूम गेन करने को मिल सकता है। आप इसमें 8.85 की बाइंग अगर आप लिमिट लगा देते हैं तो 8.85 पर बाय करके आप इसे 9.15 पे एग्जिट ले लेंगे। उसके बाद अभी सूरत हाल जो E-कैश की है दोस्तों वो इम्प्रूवमेंट हो रही है। कल की हमारी इसमें बाइंग हो चुकी है 4044 की। इसमें नया दोस्तों मैं सिग्नल ऐड करने लगा हूँ SNX का। आपने SNX दोस्तों 2.95 पे बाय करना है। एडवांस सिग्नल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 2.95 पे, और इसकी एग्जिट बनेगी दोस्तों 3.25 की। सो SNX को यहाँ पर आप इग्नोर नहीं करेंगे। और अगर हम बात करें HNT की तो इसमें 15 सेंट की अभी कमी हुई है, मज़ीद ये कम हो सकता है। लिटरली यहाँ पर रूनी कॉइन और LDO जो है वो 5-5, 6-6 सेंट की खुद में बेहतरी लेकर आ रहे हैं। फर्दर में दोस्तों यहाँ पर जिल, कावा, मीना सभी यहाँ पर स्ट्रक हैं, टोटली स्ट्रक है, तो इसीलिए इनके सिग्नल जो हैं अभी आपको बनते नहीं हैं प्रोवाइड करना। दूसरी जानिब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको टीफिल कॉइन के बारे में एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि टीफिल जो है वो इस वक्त टॉप 100 से एग्जिट कर चुका है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी वो टॉप 100 के अंदर दोबारा वापस आ जाएगा। और यहाँ पर वाईफी फाइनेंस में $300 की जो कमी हुई थी वो पिछली मार्केट में रिकवर हो चुकी है, यानी कि वाईफी फाइनेंस 8900 से निकल करके $9200 में आ चुका है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। क्यूटम हमने बाय कर रखा था 3.05 पे, ठीक है, और क्यूटम आ चुका है 3.17 पे। आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, आप इसे 330 पे भी सेल कर सकते हैं और 340 पे, लेकिन जैसी मार्केट की सूरत हाल है बेहतर होगा कि आप 330 पे से सेल करके बाहर निकल आएँ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं लूना क्लासिक की जानिब। सो गाइज आपने अक्सर नोट किया होगा, कीनली वॉच किया होगा कि जब भी मार्केट डन होती है बिल्कुल यानी कि समझ लें कि डंप होकर फारग हो जाती है, उस वक्त लूना क्लासिक और USTC जो कि है वो पंप करना शुरू कर देता है। एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि टेरा लूना क्लासिक दोस्तों डंप था तकरीबन 20 से 25 दिन, ठीक है। फिलहाल मैं आपके सामने 7 डेज का लास्ट चार्ट ओपन करना चाहता हूं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 3010 के ऊपर स्ट्रक हो चुका था, बल्कि एक टाइम आया कि इसमें 10 का इजाफा भी हो चुका था। खैर 3010 के ऊपर दोस्तों इसने एक लंबा अरसा गुजारा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 7 दिन के अरसे के बाद ये क्या कर रहा है कि इसके अंदर डायरेक्ट प्राइस बढ़ रहे हैं, यानी कि 3011 से ये दोस्तों पंप होना शुरू हुआ है और पिछले 3 दिनों से ये 3019 पर आ चुका है। अब होता क्या है कि जब मार्केट पहले से ही डंप हो तो कोई भी कॉइन पंप करने लगे तो वो सबकी नज़रों का समझ लें कि मरकज़ बन जाता है, एक सेंटर पॉइंट बन जाता है वो उस एतबार से। तो यहाँ पे टेरा लूना क्लासिक जो है दोस्तों वो 3019 पर आ चुका है। बहुत सी हमारी ऑडियंस का ये पूछना है कि जी कि इसके अंदर ट्रेड की जाए कि नहीं। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि पंप होते किसी भी कॉइन में अगर आपको ट्रेड करनी है तो सबसे पहले आप एक अपना माइंड सेट करें कि आप उसमें कम से कम प्राइस के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करें। जैसे कि टेरा लूना क्लासिक BUSD के पेयर में आपको अवेलेबल होगा बाइनांस के ऊपर, और इसका ही जो समझ लें कि स्टेबल कॉइन था USTC जो कभी हुआ करता था वो भी ऑटोमेटिकली पंप करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेरा लूना क्लासिक में ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप $25 या $50 का सहारा लेंगे और ये आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है, लेकिन क्रैश भी हो सकता है। आपने देखा होगा
कि ये सभी कॉइन जो टेरा लूना की ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं उन्हें हाई वॉलेटाइल कॉइन कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने जो माजी में अपना और मार्केट का हशर किया, इसका एतबार मार्केट से टोटली उठ चुका है। फिर भी हालात मार्केट के देखते हुए सभी का इनमें ट्रेड करने को दिल करता है, तो मैं समझता हूँ कि यही पॉलिसी बेटर रहेगी। और दूसरी जानिब USTC अभी तक पंप नहीं हो सका, लेकिन अगर होता है तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी और इससे पहले मिल जाएगी। और उसमें भी ट्रेड का जो फार्मूला होगा दोस्तों, वो मैक्सिमम आप उसके अंदर $50 से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते, मिनिमम 25 एंड 50। तो आप उसके साथ नो डाउट $50 के साथ एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। मतलब आपको अगर वो थोड़ा सा भी 20% का भी पंप दे दे तो आप $50 के साथ ईजीली $15 to $18 अर्न कर सकते हैं। सो गाइज अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर द चार्ट ऑफ BTC। यहाँ पर हम BTC की मार्केट को दोस्तों देख रहे हैं, तो ये बुरी तरह स्ट्रक हो चुकी है एक मरतबा फिर से। और आज सुबह की मार्केट में यानी कि पिछले 12 घंटों में BTC ने हाई लगाया है 20,425 का, और जो लो था वो 19,870 तक का रहा। तो सुबह से इसका कंपैरिजन करें तो इसकी जो इस वक्त तक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कुछ बेहतर हुई है। मतलब $5 रेजिस्टेंस बेहतर हुई है, और सपोर्ट जो है वो करीब आप कह सकते हैं कि तकरीबन 98 और 88 के दरमियान इम्प्रूवमेंट आई है इसमें। लेकिन दोस्तों जिस चीज़ से मार्केट पहचानी जाती है, मार्केट इस वक्त अपना वो लेवल टोटली जो है वो खो चुकी है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, जिसकी वजह से मार्केट स्टिल 20K यानी कि $20,000 के प्लस देखने को मिल रही है, वरना अदरवाइज मार्केट कब की क्रैश हो गई होती। अब बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों 4 आवर में यहाँ पर हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर आ गई है, और हम इसमें देख रहे हैं कि 4 आवर की जो लास्ट कैंडल्स बनी हैं उसमें सबसे बड़ी ये क्रैश की थी, जिसमें इथेरियम ने आज फिर एक मरतबा शाम 6 बजे के बाद 2 बार क्रैश लगाने की कोशिश की और 2 बार रिकवरी करने की कोशिश की, BTC ने भी और इथेरियम ने भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से मार्केट का एक ही हाल है। ये देखिए, जितनी मार्केट इसकी BTC की 4 घंटे पहले क्रैश हुई, फिर 4 घंटे बाद उतनी ही रिकवर हुई, और अब हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो फिर स्ट्रक एंड ब्लॉक की तरफ जा रही है, ब्रेक की तरफ जा रही है। तो ब्रेक लेवल दोस्तों क्या होगा, ये मैं आपको इस मार्केट के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि $20,049 यहाँ पर मार्केट अगर आ जाती है, आप समझ लें कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ $150 का डिफरेंस है, तो सुबह की मार्केट डेफिनेटली क्रैश करेगी, लाजम करेगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट की, जिसके चांसेस अब बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं परसेंटेज वाइज कि मार्केट जो स्ट्रक रहने के चांसेस हैं दोस्तों वो हैं 38%। 38% मार्केट स्ट्रक रह सकती है, और उसके बाद 42% क्रैश के चांसेस हैं दोस्तों, और जस्ट पीछे कुछ बचता है तो वो है 20% पंप के चांसेस हैं। और पंप कितनी हो सकती है मार्केट 20,650 तक, ये मैक्सिमम होगा, यानी कि 450 का इसमें पंप आ सकता है। लेकिन किस सूरत में कि अगर ये रेजिस्टेंस देती है 20,300 की, 20,300 की अगर रेजिस्टेंस देती है ये 2 घंटे की, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो मार्केट के स्ट्रक रहने के चांसेस अब बहुत बढ़ चुके हैं 38%। और इसमें कोई शक नहीं है कि वेल्स अगर एंट्री मारते हैं इथेरियम में, BTC में नहीं, तो भी मार्केट पंप करेगी। सो यहाँ पर BTC की सूरत हाल को देखते दोस्तों सिर्फ मैं आपको 2 कॉइन रिकमेंड करूँगा। एक टॉप पे होगा ऑटम, और दूसरा मैंने आपको रिकमेंड किया है डॉट। ये 2 कॉइन के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। और रही बात अब क्रैश की, तो मार्केट दोस्तों क्रैश लगा सकती है तकरीबन $450 तक का। यानी कि कहाँ से क्रैश लगाएगी, 20,049 पे मार्केट रेजिस्ट करती है 1 और, तो ये आपको क्रैश नॉर्मल देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस 14 days 1 hour 29 minutes and 25 सेकेंड इज लेफ्ट टू इथेरियम मर्जिंग। यहाँ पर दोस्तों इथेरियम के मर्ज होने का टाइम दिन ब दिन कम हो रहा है,
और मार्केट की अभी तक जो आसें उम्मीदें हैं वो इस मर्ज के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। और जैसे जैसे ये दिन नज़दीक आएंगे, आई होप कि इथेरियम को अपनी पोजीशन बेटर करनी चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। तो दोस्तों यहाँ पर इथेरियम आज की मार्केट में हाई लगाने में जो कामयाब हो सका वो था 1584 का। ठीक है, 1584 से ज़्यादा इसकी मार्केट अप नहीं जा सकी और एक दो बार इसमें थोड़ा सा यानी कि यूँ कह सकते हैं कि इनोवेशन जोन टच आया, लेकिन मार्केट इसको 3 से 4 बार वहाँ पर लेकर भी गई 84 प्लस करने में, लेकिन नाकाम रही। और इसकी जो लोअर सपोर्ट बनी दोस्तों वो थी 1528। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि फुल डे में इसकी सूरत हाल क्या रही। फुल डे में दोस्तों ये लास्ट कैंडल जो है वो बुलिश इंगल्फिंग है, यही वो बुलिश इंगल्फिंग है जिसकी वजह से ये 1584 के करीब करीब ट्रेड होता रहा। लेकिन इसका रुझान मार्केट में दोस्तों अभी भी इसके एमर्जिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा अलाइव है, वरना इथेरियम अपना आप ही खो देता यहाँ पर। अब 4 आवर की कैंडल चार्ट में दोस्तों हम देख रहे हैं कि ये 3 लास्ट की कैंडल्स इथेरियम के अंदर जितना यहाँ पर क्रैश आता है उतनी ही अगले पार्ट में हमें बुलिश हैमरहेड देखने को मिलती है पहले तो, और वो बाद में बुलिश हैमरहेड जो है दोस्तों वो बन जाती है एक मरतबा स्प्रिंग कैंडल, यानी कि इसने एक 4 घंटे के टाइम में 3 शक्लें बदली और अपना जो वो लास्ट फेस छोड़ के गई वो यहाँ पर ट्विज़र टॉप का भी बना कर गई बिल्कुल सिंगल हैंडेडली। लेकिन इसके साथ पेयर के अंदर जो कि है वो क्रैशिंग कैंडल मौजूद है, इसीलिए और उस क्रैशिंग कैंडल का फेस इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ पर लास्ट जो कैंडल दोस्तों बन रही है वो क्रैश की है, ठीक है, और ये चेंज भी हो सकती है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इतनी बेबी कैंडल है कि इसके फेस को आप स्टडी नहीं कर सकते। तो ये तकरीबन आपको अपना पूरा चेहरा दिखाएगी इस वक्त से कोई तकरीबन 3 घंटे बाद, और मार्केट स्टार्ट होती है दोस्तों सुबह 6 बजे। इस सिनारियो में इथेरियम के पंप करने के लिए जो सबसे ज़बरदस्त जोन होगी वो होगी दोस्तों 1630। अभी भी 1630 से पहले ये हमें कोई ट्रेड नहीं देने वाला। अगर ये आपको 1590 पे भी देखने को मिलता है देन, अगर ये 1610 पे भी देखने को मिलता है 1610 पे भी, तो भी ये आपको ट्रेड नहीं देगा। 100% ट्रेड स्टार्ट होगी 1630 के बाद, जिससे आप इमेजिन कर सकते हैं अगर मार्केट पंप कर सकती है। अब बात कर लेते हैं क्रैश की, ये क्रैश कितना कर सकता है इथेरियम। सो गाइस, इसकी जो क्रैशिंग जोन है वो है 1559 वंस अगेन, ठीक है, और ये हमारा इस वक्त हो गया है तीसरा सेशन जिसमें मैं आपको सेम लेवल बता रहा हूँ। अब ये लेवल तभी चेंज होंगे दोस्तों मार्केट में जब किसी भी सूरत हमें इनके अंदर कोई नया सर्कल बनता दिखाई देता है। तो 1559 पे इथेरियम 45 मिनट स्टे करता है दोस्तों, तो इथेरियम लो लगा सकता है 1510 का। अगर ये 1510 का लो लगाता है, वहाँ पर आप 500 की बाइंग करके 1550 का ये बाउंसिंग बैक करेगा तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। फर्दर डिटेल में दोस्तों इथेरियम को लेकर के अगर आप किसी कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो होगा KNC ENS। ये दोनों इस मार्केट में एक मरतबा फिर से अलर्ट हुए हैं, तो आपको एक ट्रेड देखने को मिल सकती है। सो गाइस, इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।